प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर का कि एक बार फिर परमेश्वर की कृपा से उसकी योजना के मुताबिक मैं आपके समक्ष हूं और एक नया वचन लेकर। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, ये मत भूलिएगा। इस अंतिम समय में हम जितना परमेश्वर के वचनों को समझें, उसको जानें और उसके अनुसार चलें, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे भाई, आज के जो विषय परमेश्वर ने मुझे दिया है बहुत उत्तम विषय है और बहुत परिपक्व है, मजबूत है। इस विषय को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा आपने पढ़ा होगा कि क्यों यीशु मसीह ने क्रूस पर मरने से पहले अपने चेलों को प्रभु भोज दिया। वो मरा नहीं था, उससे पहले प्रभु भोज दिया। आज हम इस पर मनन करेंगे और इसको जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये विषय बहुत ज़रूरी है। समझना बहुत ज़रूरी है कि क्यों ऐसा यीशु मसीह ने किया। क्योंकि यीशु मसीह ने जो भी काम किया है वो सिद्ध है, कोई काम गलत नहीं है। उनके मुंह से कोई भी ऐसा शब्द नहीं निकला जो कि गलत है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब यीशु मसीह के साथ चेले थे, आप सब जानते हैं, आपने बाइबल पढ़ी है कि वो पूरी तरीके से यीशु मसीह को प्रभु नहीं मानते थे। वो यीशु मसीह को कभी झिड़कते थे, जैसे यहूदा उसे प्रभु नहीं मानता था, इसलिए उसने पकड़वाने के लिए यीशु मसीह को महायाजकों से पैसा लिया। पतरस नहीं मानता था, पतरस ने झिड़का कि नहीं यीशु मसीह, तो मरने की बात मत कर। तो जो चेले थे वो पूरी तरीके से यीशु मसीह को सिद्धता के रूप में परमेश्वर नहीं मानते थे। और अब ये समय था जब यीशु मसीह क्रूस पर मरने वाले थे और मरने से पहले यीशु मसीह ने कई बार अपने चेलों को बताया कि मनुष्य का पुत्र अन्य जातियों के द्वारा, गैर यहूदियों के द्वारा पकड़वाया जाएगा, महायाजकों के द्वारा पकड़वाया जाएगा, उसको कोड़े पड़ेंगे और वो मरेगा और 3 दिन के बाद जिंदा हो जाएगा। वो कई बार बता चुके थे और इस बात को सोचकर जो चेले थे वो व्याकुल थे कि क्या होगा, यीशु मसीह चला जाएगा तो हम अकेले रह जाएंगे, कैसे हम जिंदगी को चलाएंगे, कैसे हम रहेंगे। और यीशु मसीह ने 14वें अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना का 14वां, तो उसने कहा था कि मेरा जाना ज़रूरी है, अगर मैं जाऊंगा नहीं तो मैं अपनी आत्मा को कैसे भेजूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा जाना ज़रूरी है। यीशु मसीह ने कई बार उनको समझाया, लेकिन फिर भी चेलों के अंदर ये बात नहीं बसी थी। चेले पूरी तरीके से उस बात को समझ नहीं पाए थे। देखिए, प्रभु भोज क्या है, हम थोड़ा सा प्रभु भोज को समझेंगे कि प्रभु भोज क्यों दिया जाता है। आज जो हम प्रभु भोज लेते हैं उसका मकसद क्या है, उसके बाद मैं आऊँगा इस टॉपिक पर कि यीशु मसीह ने क्यों अपने चेलों को प्रभु भोज पहले दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम उसके लिए समझने की कोशिश करते हैं प्रभु भोज क्या है। पहला कोरिन्थियन 11 का 24 और 25 आप पढ़ेंगे। प्रभु भोज है क्या, क्यों ये रीति परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें बताई है कि प्रभु भोज लेना हमें क्यों ज़रूरी है। देखिए, पहला कोरिन्थियन 1 कोरिन्थियन 11, 24, 25। और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, उसे तोड़ी, किसको तोड़ी? रोटी को तोड़ा, हाँ जी, और कहा ये मेरी देह है, ये मेरी देह है। आमीन। यीशु मसीह बता रहे हैं चेलों को कि ये मेरी देह है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आगे बढ़िए। जो तुम्हारे लिए है, जो तुम्हारे लिए है, हाँ मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, यानी कि मुझे याद करने के लिए यही किया करो। प्रेज़ द लॉर्ड। एक तो ये हो गया कि ये रोटी क्या है? देह है। देह के रूप में, देह के प्रतीक में हम इस रोटी को ले रहे हैं, यानी कि यीशु मसीह ने जो देह गंवाई है, देह जो बलिदान की है क्रूस पर, वो हमारे लिए की है। और वो देह जो है वो एक रोटी के रूप में हमें लेनी है और हमें उसे याद करते हुए इस रोटी को अपने अंदर लेना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बताइए। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया, इसी रीति से उसने बियारी के पीछे से कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। मैं पुरानी वाचा, मूसा की व्यवस्था, अब ये नई वाचा की बात कर रहे हैं यीशु मसीह, नई वाचा है। आगे। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए, तो मेरे याद करने के लिए, मुझे याद करने के लिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। 26वां पढ़िए।
क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी को खाते और कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते हो। तो प्रभु की मृत्यु का जब तक वो आ ना जाए प्रचार करते रहो। किसका प्रचार करना है? उसकी मृत्यु का। ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश करिए। यानी कि 24वां वचन हमें बताता है, यीशु मसीह कहता है ये मेरी देह है, मेरे याद करने के लिए इसे लिया करो। तो पहला नियम तो ये हो गया कि जैसे हम उसकी देह को लेते हैं, हम याद करते हैं। हमें प्रभु बोझ क्या बताता है कि हमें याद रखना है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान किया है, यीशु मसीह ने अपनी देह हमारे लिए गवाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो देह जब हम लेते हैं, बाइबल कहती है कि जब हम उसकी देह को लें, आगे के वचन आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जब हम उसकी देह को लेंगे तो हमें अपने आप को जांचना है कि क्या हम उसके योग्य हैं कि नहीं है। हम जो प्रभु भोज ले रहे हैं, हम जो इस रोटी को ले रहे हैं, क्या हम पवित्र हैं? क्या हम में दीनता है? क्या हम में नम्रता है? क्या हम परमेश्वर के योग्य हैं? क्या हम परमेश्वर के मंदिर हैं? क्योंकि जब आप इस देह को लेंगे तो परमेश्वर, तो यीशु आपके अंदर प्रकट होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस रोटी के रूप में जब वो आप उसको अंदर लेंगे तो उसकी देह हमारे अंदर प्रकट होगी, क्योंकि यही वो चाहता है कि हर पल मैं तुम्हारे अंदर रहूं, हर पल मैं तुम में प्रकट रहूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पहले वचन का जो 24वें का अर्थ क्या है कि हमें क्या करना है? हमें इस जीवन में यीशु के साथ चलना है। हमें नए जीवन को कैसे बिताना है? यीशु मसीह के साथ। हर पल हम यीशु मसीह की उपस्थिति को अपने अंदर महसूस करें और यीशु मसीह को लेकर चलें, ये जरूरी है। फिर दूसरा उसने क्या बताया कि हमें लेना है, यीशु मसीह के साथ चलना है, लेकिन करना क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। करने में 25 और 26 वचन में, पहला कुरिन्थियन 11 का 25 और 26 वचन क्या बताता है कि उसने ब्यारे से एक कटोरा लिया और उसमें लहू था और उसने कहा ये मेरा लहू है, मुझे याद करके तुम इस लहू को पियो कि मैंने ये लहू तुम्हारे लिए गंवाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक बात उसने कही कि तुम जब इस लहू में से पीते हो तो तुम इस वाचा में बंध जाते हो, एक नई वाचा में बंध जाते हो। और वो नई वाचा क्या कहती है कि जब तक मैं ना आ जाऊं, जब तक प्रभु ना आ जाए, मेरी मौत का प्रचार करते रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु बोझ क्या बताता है? प्रभु बोझ हमें यहां दो चीजें बताता है कि हमें किस तरीके से जीना है और क्या करना है। हमें यीशु के साथ जीना है और हमें करना क्या है। यहां पर जीवन किस तरीके से जीना है, आपका जीवन क्या है और आपको करना क्या है। कई बार लोग समझते हैं मसीह में आने के बाद हम करें क्या, हमारा काम क्या है? हमारा काम है उसकी मृत्यु का प्रचार करना। यही हमने वाचा बांधी है। जब आप उस वाचा में चलते हैं, जब आप परमेश्वर के उस रीति से गुजरते हैं, जब आप प्रभु भोज में लेते हैं, तब आप वाचा में बंध जाते हैं मेरे भाई मेरी बहन। और हमें उस वाचा के अनुसार चलना है। हमारा काम यह है कि हमें यीशु को अपने साथ लिए चलना है, पहला काम। और दूसरा काम हमें जो करना है उसकी मौत का प्रचार करना है। बस ये दो चीजें हमें अपने जीवन में करनी है विश्वास के साथ। तब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर की आशीषों को, परमेश्वर की योजनाओं को, परमेश्वर के साथ को समझ सकेंगे और उसके अनुसार चल पाएंगे। आमीन, हालेलुया। तो अब जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को मरने से पहले, अब वो मरा नहीं, अब जब चेलों के पास बैठा हुआ, एक रात मरने से पहले जब बैठा हुआ चेलों के पास, तो उसने क्यों दिया? क्योंकि चेले अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे थे, चेले डरे हुए थे। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि वो मरेंगे और मरने के बाद 3 दिन वो कहाँ रहेंगे, इस धरती पर नहीं होंगे, अधलोक में होंगे। वो प्रेज़ द लॉर्ड। वो अधलोक की कुंजियां ले रहे होंगे, परमेश्वर की योजना के मुताबिक वो शैतान को परास्त करके, प्रेज़ द लॉर्ड, वो सुसमाचार सुना रहे होंगे। वो यहाँ पर नहीं होंगे। तो 3 दिन मरने के बाद जब यीशु मसीह इस धरती पर नहीं होंगे, अधलोक में होंगे, तो वो चाह रहा था यीशु मसीह कि मेरे चेले मेरी अनुपस्थिति में खुद मौजूद रहें और दुनिया को बताएं कि मैं आने वाला हूं, मेरी मौत का प्रचार करें। समझे आप? 26वां द्वारा पढ़िए। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हाँ? और इस कटोरे में से पीते हो, हाँ? तो प्रभु की मृत्यु को
जब तक वो न आए प्रचार करते हो। आमेन। प्रचार करते रहो, तुम्हारा ये काम है। इसलिए जाने से पहले, इसलिए मरने से पहले यीशु मसीह ने उस रोटी को लिया जो यीशु मसीह की देह थी, ब्यारी से कटोरा लिया, कटोरे में जो लहू था प्रतीकात्मक रूप में, वो लहू दिया, वो दाखरस दिया, वो लहू का प्रतीक था, और बताया कि तुम्हें क्या करना है, तुम एक वाचा में बंध रहे हो। उन्होंने एक वाचा बांधी, उन चेलों के संग उसने वाचा बांधी कि तुम्हें अब मेरे बलिदान के बाद तुम्हें क्या करना है। मैं जब क्रूसीफाइड हो जाऊंगा और मर जाऊंगा तो तुम्हें क्या करना है, मेरे जी उठने तक। हेलो, मेरे जी उठने तक तुम्हें क्या करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन चेले नहीं समझ पाए, चेले इस चीज को नहीं समझ पाए। चेलों ने क्या किया आप सब जानते हैं, कि वो ऊपरी कोठरी में बैठ कर डर कर कि कहीं महायाजक के लोग ना आ जाए, कहीं हमें पकड़ ना ले, वो ऊपरी कोठरी में बैठे थे। जबकि उन्हें क्या होना चाहिए था। अब सोचिए परमेश्वर क्या चाहता था। परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा एक नई वाचा उनके संग बांधी थी। उन्हें बताया था कि मैं मरकर जिंदा होने वाला हूं। अब सोचिए, अगर उस वाचा के अनुसार वो चलते, अगर वो प्रभु की उपस्थिति के अंदर रहते, अगर वो डरते नहीं, तो वो उस कब्र के सामने खड़े होते। वो उस कब्र के सामने खड़े होते। जैसे यीशु मसीह मरा और अरमतियास का जो यूसुफ था, उन्होंने पिलातुस से यीशु मसीह की देह ली, उसको कपड़े में लिपटाया और एक नई गुफा में रख दिया और गुफा का दरवाजा बंद कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। वाचा के अनुसार क्या होना चाहिए था कि चेले उस गुफा के सामने होते और पिलातुस को, महायाजक को, फारसियों को, दुनिया को बताते कि जिस यीशु को तुमने क्रूस पर मारा है, वो यीशु 3 दिन के बाद जिंदा होने वाला है, वो रविवार की सुबह जिंदा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यही तो वाचा थी कि उसकी मृत्यु का प्रचार करना है आपको, कि वो आने वाला है, वो जीवन देने वाला है, पुनरुत्थान का दिन निकट है। वो उस मृत्यु का प्रचार करना है आपको। हालेलुया। लेकिन वो नहीं कर सके, वो नहीं कर सके। अफसोस, डर गए थे वो लोग। अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो आज इतिहास कुछ और होता। अगर उन्होंने ऐसा किया होता, चाहे वो डर गए थे कि हमें लोग मार देंगे, सिपाही हमें मार देंगे, बोलने नहीं देंगे, ना सही, अरे मरना तो है ही हमको, लेकिन हम उस वाचा के अनुसार चलें जो यीशु मसीह ने हमारे संग बांधी है। हम उस नई वाचा के अनुसार अपने जीवन को बिताएं जो परमेश्वर ने हमारे संग बांधी है, जिसके लिए यीशु मसीह ने बलिदान दिया है। और बलिदान ही नहीं दिया, उसने अपने लहू को बहाया है ताकि हम आशीष पाएं, ताकि हम सुख पाएं, ताकि दुनिया जाने कि यीशु मसीह कौन है। और यही वो आज चाहता है। आज चाहता है कि वो कैसे आकाश में आने वाला है गुप्त आगमन पर, जब रैप्चर होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा काम क्या है? हम हर संडे, या हम महीने में 1 बार, या महीने में 2 बार, या रोज, जिसकी जैसी जैसी होती है परंपरा, जिसके जैसा जैसा दिल करता है, वो प्रभु बोझ लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जैसे प्रभु बोझ लेते हैं मेरे भाई मेरी बहन, आप एक वाचा में बंध जाते हैं। मैं एक वाचा में बंधा हुआ हूं। मुझे अपना जीवन कैसे गुजारना है? यीशु मसीह की मौत का प्रचार करना है जब तक वो आ ना जाए, क्योंकि वो आने वाला है। वो आने वाला है और दुनिया को बताना है। जिस तरीके से जो चेले थे, डर गए थे, चेले डर के बैठ गए थे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमें नहीं डरना है, आज हमें बताना है कि यीशु आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम उस वाचा में हैं और उस वाचा की शक्ति है कि जो हम बोलेंगे, परमेश्वर का आशीष उनको मिलेगा जो विश्वास करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता, लूका में जब वो जी उठे, लूका की पत्री अगर पढ़ेंगे 24, जब वो जी उठे, मरियम मगदलीनी को मिले और वो उस ऊपरी कोठरी में आते हैं, वो दुखी थे। उन्होंने क्या कहा अपने चेलों से? देखिए, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, लूका 24, लूका 24, 36 to 46। ध्यान से इस वचन को समझने की कोशिश करिए मेरे भाई मेरी बहन, ताकि उन चेलों की तरह हम कोई गलती ना करें। पढ़िए बेटा 36। वे ये बातें कह ही रहे थे कि वो आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ। यीशु मसीह, वो व्याकुल थे। मरियम मगदलीनी ने बताया कि यीशु मसीह जी उठा है। वो संदेह कर रहे थे, वो शक कर रहे थे, वो अभी भी विश्वास नहीं कर रहे थे। इतने में यीशु मसीह वहां पर आ गया बीच में। दरवाजे के साथ नहीं आया, दरवाजे
के थ्रू नहीं, दीवार के थ्रू आया है, हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह की महिमा युक्त बॉडी थी। प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़िए बेटा। और उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। तुम्हें शांति मिले, क्योंकि तुम्हारे अंदर व्याकुलता है, तुम्हारे अंदर डर है। तुम क्यों डर के बैठे हो? तुम क्यों व्याकुल हो? जब मैंने तुम्हें सच सच बता दिया था मरने से पहले कि मैं क्या करने वाला हूं, क्या होगा, तुम लोग क्यों व्याकुल हो? इसलिए यीशु मसीह ने आते ही उनको शांति दी। आगे बेटा। परंतु वे घबरा गए और डर गए। यीशु मसीह को देखकर डर गए, जबकि यीशु मसीह को देखकर उनको उत्साहित होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप उस नई वाचा में नहीं बंधेंगे, अगर आप उस नई वाचा में बंधकर यीशु मसीह की मौत का प्रचार नहीं करेंगे, अगर आप नई वाचा के अनुसार अपने जीवन को नहीं बिताएंगे मेरे भाई मेरी बहन, और कहीं यीशु मसीह बादलों पर सवार होकर आएगा और जब तुरही बजेगी तो कहीं आप डर ना जाएं। याद रखिए, कहीं डर ना जाए जैसे चेले डर गए थे। हमें डरना नहीं है, हमें उत्साहित होना है कि मेरा मसीहा मुझे लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया। हमें उत्साहित होना है कि परमेश्वर की योजनाएं पूरी हो रही हैं, उसकी भविष्यवाणी पूरी हो रही है। हमें उत्साहित होना है। वो डर गए। आगे बेटा। और समझे कि हम भूत को देख रहे हैं। बताइए आप। और समझे कि हम भूत को देख रहे हैं, जबकि मरियम मगदलीनी उनको बता चुकी है। वो देख रहे हैं कि हम भूत को देख रहे हैं। देखिए, डर अगर आपके अंदर समा जाता है ना मेरे भाई मेरी बहन, शैतान आपके अंदर डर लेकर आएगा। डर आपकी बुद्धि बंद कर देता है, डर आपकी याददाश्त खत्म कर देता है, डर आपकी समझ खत्म कर देता है, सत्य को छुपा देता है डर, ज्योति को छुपा देता है डर, असत्य को ले आता है। पढ़िए बेटा। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो? क्यों घबराते हो? आगे। और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मैं क्यों संदेह उठते हैं तुम्हारे मन में? क्यों घबराते हो? क्यों तुम संदेह करते हो? प्रेज़ द लॉर्ड। यही तो था। तुम्हारी घबराहट की वजह से, तुम्हारे संदेह की वजह से आज तुम सामने नहीं थे। आज तुम उस वाचा के अनुसार नहीं चले जो मैंने तुमसे बांधी थी। प्रभु भोज के दौरान तुम उस गुफा के सामने नहीं थे जहां मेरी लाश पड़ी थी। तुमने अंगीकार नहीं किया कि मैं जिंदा होने वाला हूं। क्यों घबराते हो? क्यों डरते हो? क्यों संदेह करते हो? मेरे भाई मेरी बहन, ये डर, ये घबराहट और संदेह हमें परमेश्वर से दूर करता है। याद रखिएगा। और यही विश्वास हमें परमेश्वर के करीब लेकर आता है। आगे पढ़िए बेटा। मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूं। देखो मेरे हाथों और पैरों को, वो कीलों के निशान दिखा रहा है, अभी भी छेद हैं, दिखा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए प्रभु कितना दयालु है, कितना दयालु है। अभी भी उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, मेरे बच्चे मैं हूं जिसने क्रूस पर तुम्हारे लिए लहू बहाया, मैं हूं जिसने तुम्हारे लिए कोड़े खाए, मैं हूं जिसने तुम्हारे लिए छेद और तुम्हारे लिए कीलें चुभवाई अपने हाथों और पैरों में, मैं हूं। आमीन। ऐसा पिता, ऐसा प्रभु हर पल हमें समझाने की कोशिश करता है, हर पल हमें बताने की कोशिश करता है, हर पल हमें हमारी व्याकुलता को दूर करने की कोशिश करता है, हर पल हमारी आंखों के आंसुओं को पोंछता है, हर पल हमें उत्साहित करने की कोशिश करता है ताकि हम प्रभु के बने रहे। लेकिन चेले डरे हुए थे, संदेह था चेलों के अंदर। आगे बेटा। मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसे मुझ में देखते हो। क्या कहा यीशु मसीह ने? मुझे छू कर देखो। तुम डरे हुए। वो लोग डरे थे, वो लोग पीछे हट रहे थे, यीशु मसीह को छू नहीं रहे थे, वो भूत समझ रहे थे। यीशु मसीह ने कहा, मुझे छुओ, देखो मुझसे बात करो, मुझे छुओ। हालेलुया। आगे बढ़िए। ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। आमीन, आमीन। यीशु मसीह गवाही दे रहा है। वो स्वर्गों का पिता, प्रभुओं का प्रभु, वो सर्वशक्तिमान हमें बचाने के लिए आया, हमारे लिए लहू बहाया, हमारे लिए बलिदान किया, और फिर हमें ही वो गवाही दे रहा है कि मैं सच्चा हूं, मैं सच्चा हूं। आमीन। सोचिए वो आज तक अपनी गवाही के लिए खड़ा है। आपको पता है उसे क्या चाहिए?
उसने आपको क्यों चुना है? आपको पता है उसने आपको क्यों चुना है? एक गवाह के रूप में। यहीं से तो दोबारा पढ़ेंगे बेटा, यशाया 43 का 10 पढ़ो इसके बीच में। आपको क्यों चुना है? आप जानना चाहते हैं आप कौन है उसके लिए? 43, यशाया 43 का 10। यहोवा की वाणी है, यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो तुम मेरे गवाह हो, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसीलिए चुना ध्यान से सुनिए, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है। आपको किस लिए चुना है? कि समझकर मेरी प्रतीति करो कि समझकर मुझसे प्यार करो और ये जान लो कि मैं वही हूँ। और जान लो कि मैं ही यहोवा हूं। समझकर। मेरे भाई, अगर आपने अभी तक नहीं समझा यीशु मसीह को, अगर आपने अभी तक परमेश्वर को नहीं समझा है, अगर आपने अभी तक पवित्र आत्मा को नहीं समझा, तो समझिए, बिना समझे उससे प्यार मत करिए। क्योंकि बिना समझे अगर आप उससे प्यार करेंगे तो आप कभी भी पीछे हट जाएंगे, कभी भी शैतान आपको पीछे हटा देगा, कभी भी गलत टीचिंग आपको हटा देगी। इसलिए प्लीज समझकर उससे प्यार करिए कि वो क्या चाहता है, क्यों उसने आपको चुना है। चुना किसके लिए है? ताकि वो आपको अपना गवाह बनाए, रिप्रेजेंटेड, आप उसको रिप्रेजेंट करें इस धरती पर। आपको राजदूत बनाया उसने। आप कौन है जानते हैं? आप यीशु मसीह के राजदूत हैं, आप उसके गवाह हैं। आपको हर स्थिति में, हर परिस्थिति में नई वाचा के साथ उसकी गवाही देनी है। जब आप धरती पर निकलें, जब आप बाहर निकलें, जब आप समाज में, संसार में निकलें, जब आप अपने रिश्तेदारों के बीच में निकलें, आप उसके गवाह के रूप में निकलें कि मैं उसका गवाह हूं। यही वो चाहता है कि मैंने तुम्हें क्यों चुना है, ताकि तुम मेरे गवाह हो, तुम मेरे दास हो, और इसलिए हो ताकि तुम समझकर मुझसे प्यार करो। यही चाहता था यीशु मसीह अपने चेलों से। इसलिए उसने प्रभु भोज मरने से पहले खिलाया, ताकि मेरे चेले मुझे समझें, ताकि मेरे चेले मेरी उपस्थिति को अपने अंदर रखें, ताकि मेरे चेले उस नई वाचा में बंधकर मेरी योजना के मुताबिक काम करें। प्रेज़ द लॉर्ड। समझकर मुझसे प्यार करो। इसलिए वो ऊपरी कोठरी में आया यीशु मसीह, और क्या कहता आगे बेटा? प्रेज़ द लॉर्ड। ऊपरी कोठरी में क्या कहता है? पढ़िए। जब आनंद के मारे उनको प्रतीत न हुई और वे आश्चर्य करते थे, तो उनसे उसने पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? अब यहाँ पर यीशु मसीह उससे पूछता है। उनका कंफ्यूजन हमें भी है, वो कंफ्यूज है, संदेह कर रहे हैं, कह रहे हम इसको हाथ लगा रहे हैं, वो कह रहा मुझे छू कर देखो, लेकिन अभी भी संदेह कर रहे हैं, ये तो भूत है। वो कहता है भूत के, मैं भूत नहीं हूं, मेरे हाथ पैर हैं, मुझे छू कर देखो। अब वो उनको बता रहा है कि तो वहां पे कुछ खाने के लिए है, ताकि मैं इसको कन्विंस कर सकूं कि मैं रियल हूं। तो वहां पर उन्होंने एक मछली देखी, उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया। उन्होंने भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया। देखिए अब वो खाकर बता रहा है कैसे वो अपने बच्चों को, जिनको चुना था, जिनसे वो उम्मीद कर रहा था कि वो दुनिया के सामने मुझे बताएंगे, कि दुनिया के सामने मुझे मेरे गवाह बनेंगे, उनको वो एक बच्चे की तरह बता रहा है कि मैं वही हूं। 3.5 साल तक जिन चेलों ने यीशु मसीह को देखा चमत्कार करते हुए, पानी पे चलते हुए देखा, अंधों को आंखें देते हुए देखा, बहरों को कान देते हुए देखा, कोड़ियों को शुद्ध करते हुए देखा, 5,000 10,000 लोगों को खाना खिलाते हुए देखा, आंधी तूफान को डांटते हुए देखा, दुष्ट आत्माओं को निकालते हुए देखा, आज उन्हीं चेलों को बता रहा है कि देखो मैं सच्चा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है, ये क्यों हुआ? क्योंकि डर, उनके अंदर डर आ गया, संदेह आ गया। कभी भी अपने अंदर संदेह और डर मत आने दीजिए। प्रभु सच्चा है, यीशु सच्चा है, बाइबल का एक एक वचन सच्चा है। मेरे भाई, मेरी बहन, जो बाइबल में लिखा है वो सिद्ध है, जो परमेश्वर के मुख से निकला है वो सिद्ध है, और वो पूरा होगा और हो रहा है। आगे पढ़िए बेटा। उसने लेकर उनके सामने खाया। हाँ, उसने मछली खाई। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी। ये मेरी वे बातें हैं। वो समझा रहा है कि मेरी वे बातें जो मैंने तुमसे कही थी, तुम भूल गए, उन्हें याद दिलाने की कोशिश कर रहा है। आगे,
कि आवश्यक है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था हाँ। और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो। आमेन। तुम लोग तो पुराना नियम जानते हो, जितनी बातें मूसा की व्यवस्था में, भजन की पुस्तक में लिखी गई हैं, भविष्यवाणियां हुई हैं भविष्यवक्तों ने, वो सारी पूरी होनी है। और उसके मुताबिक क्या होना है आगे? तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। तो उसने बुद्धि खोली। आगे क्या है 46? और उनसे कहा, हाँ, ये लिखो, ये लिखा यूं है। लिखा है हाँ। कि मसीह दुख उठाएगा। हाँ, उसने समझ खोली। ये लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा जैसे मैंने दुख उठाया, और तीसरे दिन मेरे हुओं में से जी उठेगा। और तीसरे दिन वो मरे हुए में से जी उठेगा जैसे मैं जी उठाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए उसका मकसद था, यीशु मसीह का मकसद था कि वो उनको प्रभु भोज दे, पहले प्रभु भोज दे, ताकि उस प्रभु भोज के मुताबिक वो परमेश्वर के, वो यीशु की उपस्थिति को महसूस कर सकें और उस वाचा के अनुसार चलें जो वाचा उसने बांधी थी। मेरे भाई, उस समय उनके पास पवित्र आत्मा नहीं थी। बाद में जब पवित्र आत्मा उन चेलों को मिली तो आपने सब देखा कि किस तरीके से उन्होंने अपना जीवन दे दिया और किस तरीके से पूरे संसार में उन्होंने परमेश्वर की महिमा की, परमेश्वर के सर्वश्रेष्ठ गवाह बने। मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरी बहनों, आज वक्त है कि हमें उसके सच्चे गवाह बनना है। आज हम प्रभु भोज लेते हैं तो अपने दिल को हम जांचें, यूं ही ना ले लें। अगर हमारे अंदर कहीं लालच है, स्वार्थ है, व्यभिचार है, प्लीज प्रभु भोज मत लीजिए। प्रभु भोज तब लीजिए जब अपने आप को जांचिए। पवित्रता का आशीष आप लेने वाले हैं, आप उसकी देह को लेने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप उस नई वाचा में बंधने वाले हैं जो वाचा कहती है कि जब तक यीशु ना आ जाए आप उसकी मौत का प्रचार करते रहेंगे। ये हमारा काम है, हमें यही करना है और दूसरा कोई काम नहीं करना है। इसलिए मेरे भाई, मेरी बहन, इस वचन को समझिए और इस सत्य को जानिए, और सिर्फ जानिए नहीं, दूसरों को भी बताइए, ताकि परमेश्वर आपको शक्ति दे, आपको बुद्धि दे, आपकी समझ खोले और आपको अपना गवाह बनाए। मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा। मैं आपसे विनती करता हूं कि प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा है तो दूसरों में सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और दूसरों तक पहुंचाइए, ताकि आपको आशीष मिले और दूसरे भी सत्य को जाने। आमीन। धन्यवाद देता हूँ। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ, आज के पवित्र सामर्थ्य नाम में अद्भुत शिफा है। आज का वचन जो परमेश्वर आपने मेरे द्वारा दिया है, मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन इनके जीवन में काम करेगा और अद्भुत आशीष, अद्भुत ज्ञान, अद्भुत बुद्धि इनको मिलेगी, ताकि ये सही और सच्चे गवाह बनकर दुनिया में चलें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, धन्यवाद। प्रार्थना आपने सुनी, कबूल की। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। हम फिर मिलेंगे। मेरी मिनिस्ट्री के लिए भी प्रार्थना करिए, मेरे लिए भी प्रार्थना करिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।